बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे प्रोफेशनल पियानिस्ट या कीबोर्डिस्ट ऐसे भी होते हैं जो किसी भी शीट को देखे बिना ही किसी भी गाने को सुन के या किसी भी क्लासिकल जो पीसेस होते हैं उनको सुन के वो उसके नोट्स को एज यूजुअल उसी तरह डिट्टो कॉपी प्ले कर देते हैं। जी हाँ, आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जहाँ पे हम किसी भी शीट के नोट्स को बिना देखे हम कोशिश करेंगे एक सॉन्ग के नोट्स को प्ले करने की अपने इंस्ट्रूमेंट में। पहले हम मेलोडी प्ले करेंगे और फिर हम कुछ उसके थोड़े से कॉर्ड्स को प्ले करेंगे। सो बिना किसी टाइम वेस्ट कर चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है कि जब हम किसी भी सॉन्ग को प्ले करते हैं, राइट, सो उस जगह पे हमें ये देखना है कि वो जो सॉन्ग है वो हमारा किस स्केल में है। जैसे अगर मैं बात करूं गॉड्स लव सॉन्ग की, राइट, सो ये जो हमारा सॉन्ग है ये सी शार्प मेजर स्केल का है क्योंकि इसका जो टॉनिक नोट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सी शार्प पे एंड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें किसी भी सॉन्ग का या किसी भी पीस का हमें देखना है कि उसका वो स्केल क्या है, राइट। जैसे कि हमने इस सॉन्ग का देखा तो इस सॉन्ग में हमने ये देखा कि इसका जो स्केल है वो है सी शार्प एंड सी शार्प मेजर स्केल का ये सॉन्ग है, राइट। सो इस सॉन्ग में हम जितने भी नोट्स प्ले करेंगे वो हम देखेंगे कि वो हमारे सी शार्प मेजर स्केल के ही नोट है, राइट। अब अगर हम देखें सी शार्प मेजर स्केल के नोट्स कौन से होते हैं, सो वो होते हैं सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड सी शार्प, राइट। एक बार अगर हम प्ले करते हैं फिर हम लेफ्ट हैंड से भी देख सकते हैं, राइट। इस तरह से सबसे पहले हमें अपने किसी भी सॉन्ग का स्केल डिफाइन करना होता है कि उसका स्केल क्या है, राइट। इस सॉन्ग का स्केल है सी शार्प मेजर। अब अगर हम इसकी मेलोडी को प्ले करते हैं, राइट, सो हमने देखा कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग नोट है वो क्या है, वो एफ है। और इसके बाद हमने देखा जो उसकी मेलोडी चल रही है वो डाउनवर्ड्स चल रही है, मतलब जो नोट एफ है उससे हमें और नीचे जाना है, लेफ्ट ऑर्डर में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है। तो हमने देखा ये स्टार्टिंग नोट है, उसके बाद आया राइट। सो हमने देखा नेक्स्ट नोट है, अब नेक्स्ट नोट आएगा डी शार्प। अब अगर हम डी शार्प की प्लेस पे कोई और नोट प्ले करते हैं जैसे कि ई, सो या फिर डी, बट अगर हम देखेंगे अब अपने स्टार्टिंग नोट से एफ से हम अगर ई पे आएंगे तो वो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि उसका साउंड कुछ और है। तो इसलिए हमें फिर साउंड को मैच करना है कि कौन सा साउंड सबसे ज्यादा उसके अलाइंड जा रहा है, तो वो है हमारा डी शार्प का नोट। सो राइट, सो दिस इज 1 2 3, राइट। सो जो हमारे अलाइंड नोट्स हैं हमें उसको देखना है कि हमारे कौन से नोट एक दूसरे के नोट के साथ प्रॉपर्ली अलाइंड कर रहे हैं, राइट। सो हमने प्ले किया, नेक्स्ट नोट है इट्स सो वंडरफुल, इट्स सो वंडरफुल। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। पहले हमें देखना है कि हमारा जो स्टार्टिंग नोट है वो कौन सा है। सो जो स्टार्टिंग नोट है वो है हमारा एफ। It's so this is F, then wonderful, it's like D sharp, F sharp and F, right? So इस तरह से हमें देखा कि F के बाद जो हमारा properly aligned नोट है वो है G sharp। अब अगर आप A sharp प्ले करके देखें तो वो नहीं आ रहा है क्योंकि उसका साउंड और ज़्यादा हाई जा रहा है, राइट। सो इस तरह से हमने G sharp हमने आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद हमने जी शार्प के बाद वाला नोट डेट मीन्स हमारे पास जो एफ शार्प है वो हमने आइडेंटिफाई किया एंड लास्ट नोट अगेन एफ, राइट। सो इस तरह से हमने जो सेकंड लाइन के नोट्स है वो आइडेंटिफाई करे। अब अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को कंबाइन करते हैं अब इन्हीं दोनों लाइंस के कॉर्ड्स को हम देखते हैं कि इन दोनों लाइंस के जो हमारे कॉर्ड्स हैं वो क्या आ रहे हैं, राइट। सो जो फर्स्ट हमारा नोट है वो है एफ, ठीक। अब जब हम कॉर्ड्स को प्ले करते हैं तो हमें देखना होता है कि जो एक्सेंट नोट है, मतलब जो नोट जहाँ पे हमें कॉर्ड को प्ले करना है आज वेल जहाँ पे हमें कॉर्ड को चेंज करना है वो कौन सा है, राइट। सो ये हमारा इंट्यूशन कहलाता है। इंट्यूशन इन द सेंस कि इंट्यूशन कैसे आता है जब हम मेट्रोनोम को प्ले करते हैं, राइट। सो उसमें जो काउंटिंग होती है दैट इज 1 2 3 4। सो जो फर्स्ट बीट होती है वो हमारी एक्सेंट बीट होती है एंड जो नोट हमारा फर्स्ट बीट पे आता है वही हमारा एक्सेंट नोट होता है। तो हमें राइट हैंड के एक्सेंट नोट को आइडेंटिफाई करना है जैसे कि
सो ये आ रहा है, जो फर्स्ट नोट है वो है एफ, सो जो फर्स्ट बीट है वो है एफ, तो इट मींस जो फर्स्ट एफ हुआ वो हमारा क्या हुआ, वही हमारा एक्सेंट नोट हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, अब अगर हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, इट्स लाइक दिस, राइट। सो अब जब एक्सेंट नोट आया वो आया पहला एफ, और फिर हमारा जब हम सेकंड लाइन प्ले कर रहे हैं डी शार्प आया, राइट। सो अब अगर हम कॉर्ड्स को प्ले करते हैं, सो हमने सी शार्प मेजर स्केल के ही कॉर्ड्स यूज करने हैं। तो हमने देखा सी शार्प, राइट, जिसमें एफ आ रहा है, और ए शार्प माइनर जिसमें एफ आ रहा है, एफ माइनर जिसमें एफ आ रहा है। तो हमने ये तीन कॉर्ड्स यूज करे। अब इन तीन कॉर्ड में से कौन सा कॉर्ड आएगा हमें वो देखना है। उसके लिए भी हमें अपने ईयर्स का यूज करना है। जो भी कॉर्ड सबसे ज्यादा अलाइंड या हार्मोनिक साउंड करेगा हमारे राइट हैंड के नोट के साथ, हम उसको यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम सी शार्प को यूज करते हैं, राइट, अब हम एक बार ए शार्प माइनर को यूज करते हैं, अब हम एक बार एफ माइनर को यूज करते हैं। सो सबसे अच्छा जो कॉर्ड साउंड कर रहा है वो है सी शार्प मेजर। सो हमने फर्स्ट लाइन के लिए चूज कर लिया कि जो हमारा कॉर्ड है वो क्या है, सी शार्प मेजर, क्योंकि जो सी शार्प मेजर है वो हमारे राइट हैंड के नोट्स के साथ बहुत ही अच्छे से अलाइंड हो रहा है। सेकेंड लाइन की बात करते हैं। सेकेंड लाइन में भी हम तीन कॉर्ड्स यूज करेंगे ट्राई करने के लिए। पहला ए शार्प माइनर, देन एफ माइनर, एंड देन सी शार्प मेजर। सो हमने फर्स्ट कॉर्ड जब यूज किया तो वो प्रॉपरली अलाइंड है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाली जो लाइन थी वहां पे हमने ऑलरेडी सी शार्प मेजर यूज किया था। तो सेकंड लाइन के लिए हमने कॉर्ड्स का जो साउंड है वो भी थोड़ा सा चेंज हमें चाहिए, और जो हार्मोनिकली साउंड कर रहा है वो ए शार्प माइनर बेटर है, राइट। एंड अब सेकंड लाइन की सेकंड सेक्शन को देखते हैं, जहां पे आ रहा है, जहां पे सेकंड सेक्शन है वो है जी शार्प, एफ शार्प एंड एफ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जी शार्प माइनर। इस तरह से हमें तीन कॉर्ड मिले। फर्स्ट कॉर्ड में हमें मिला सी शार्प मेजर, सेकंड लाइन के फर्स्ट सेक्शन में मिला ए शार्प माइनर, एंड सेकंड लाइन के सेकंड सेक्शन में मिला हमें जी शार्प माइनर। सो एक बार हम फर्स्ट सेकंड लाइन को कंबाइन करके प्ले करते हैं। राइट, वन मोर टाइम। अब जब मैंने अभी प्ले किया तो सेकंड लाइन के सेकंड सेक्शन में मैंने जी शार्प माइनर की जगह सी शार्प मेजर यूज करा। सो वो प्रॉपर्ली हार्मोनिक साउंड नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम वापस चले जाएंगे जी शार्प माइनर पे, राइट। तो इस तरह से हम अपने सॉन्ग के कॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉन्ग की मेलोडी को आइडेंटिफाई करते हैं सुन के। हमें देखना होता है कि हार्मोनिकली वो कैसा साउंड कर रहा है, पहले नोट के साथ, दूसरे नोट के बाद, और अलाइंड कैसे हो रहा है हमारा लेफ्ट हैंड हमारी राइट हैंड की मेलोडी के साथ। सो आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.